हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फन। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना। तो जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा था फिगर इट आउट, मतलब एक पोर्शन था, फिर उसके बाद लेट अस नाउ प्ले इडली वड़ा गेम विद डिफरेंट पेयर्स ऑफ नंबर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लास्ट टर्न पे बता दिया था। 2 और 5 के मतलब मल्टीपल्स निकालिए, और जो छोटा नंबर है मतलब जैसे 2 है तो उसमें जो उसके मल्टीपल्स हैं उसमें इडली बोलना है, जो 5 के मल्टीपल्स हैं उसमें वड़ा बोलना है ना। और जो उन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स हैं उनको इडली वड़ा बोलना है, और इस सर्कल बना करके फिल करना है। और बाकी के दोनों क्वेश्चन मैंने कहा था कि आप लोग करके रखिएगा, तो इस वीडियो में मैंने वो आपके लिए सॉल्व करके रखे हैं, चेक कर लेना, ठीक है, कि आपने सही किया है या कोई मिस्टेक हो तो उसको करेक्ट कर लेना। वैसे इजी था, हो गया होगा आप सबसे, लेकिन चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में 3 और 7 के मल्टीपल्स बताने हैं, और उसमें आपको यहाँ ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स फिल करने हैं, और बाकी पोर्शन में 3 के मल्टीपल्स और 7 के मल्टीपल फिल कर देने हैं, है ना। और 3 के मल्टीपल्स को जब नंबर आए तो उनको इडली बोलना है, और उसके 7 के मल्टीपल्स को वड़ा बोलना है, और दोनों में जो कॉमन मल्टीपल है उसको इडली वड़ा बोल देना है, ठीक है। तो चलो 3 के मल्टीपल्स यहाँ मैंने लिख रखे हैं, आप निकालिएगा तो यही होंगे। मतलब 3 के जो ये नंबर है कैसे निकालना बताया था कि 3 जिसके भी मल्टीपल निकालने होते हैं उसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे 3 के मल्टीपल निकालने हैं तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो उसी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ऐसे करके डायरेक्ट निकल आते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई करके लिख रखा है आपको। आप अगर ऐसे ना निकाल पाए तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। तो 3 1 जा 3 का सेकेंड मल्टीपल 6, थर्ड 9, 12 15 18 21 24, है ना। ये 60 तक इन्होंने क्वेश्चन में कह रखा है कि आपको 60 तक की नंबर्स के में आपको इडली वड़ा गेम खेलना है, ठीक है। तो 60 तक नंबर को सपोज करके और फिर सारे मल्टीपल्स लिखे हैं। तो फर्स्ट मल्टीपल हो जाएगा 3 का, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 एंड 60, है ना। और इसी तरह से 7 के मल्टीपल्स लिख लिए 60 तक, है ना। यहाँ 60 से और आगे जा रहा था तो नहीं लिखा, 60 तक ही हम लोग को रखना है। तो 7 14 21 28 35 42 49 एंड 56। अब इनके कॉमन मल्टीपल्स निकाल लो जो यहाँ पे लिखने हैं, है ना। कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, देखो इसमें 3 और 7 में दोनों में कॉमन आए तो एक ये 21 मिल रहा है हमें, जो दोनों में कॉमन आ रहा है। फिर इसके बाद देखो और कोई मिल रहा है, 28 35 कहीं मिल रहा है, 28 35 कहीं नहीं मिल रहा है। फिर इसके बाद 42 एक मिला, है ना, 42। फिर इसके बाद 60 तक के बीच में और कोई मिल रहा है, 49 56 नहीं। तो बस यही 2 कॉमन मल्टीपल्स हैं जो इसमें आ रहे हैं। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, पहले कॉमन लिख लेते हैं, क्या क्या है, 21 और 42। बाकी यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स और यहाँ आप 7 के मल्टीपल्स लिख लेना। तो 7 का एक हो गया 7, फिर 14, फिर 28, फिर 35, फिर 49 और एक हो गया 56। और 3 के तो बहुत सारे हैं, तो लिख लो जितने भी ऐसे हो जाएं। तो 3 6 9 12 15, हाँ 18 24 27 30 33 36 39 42 तो लिख चुके हैं, 45 48 51 54 57 और लास्ट वन 60, है ना, ठीक है। ये 3 के मल्टीपल्स हो गए, मल्टीपल ऑफ 3, और इस यहाँ पे ये कॉमन मल्टीपल्स हैं, और यहाँ पे क्या है, अगर बोला जाए इस वाले सर्कल में तो मल्टीपल्स ऑफ 7, ठीक, क्लियर, समझ आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसी में दूसरा दिया हुआ है कि 4 और 6 में भी आपको यही गेम खेलना है। अच्छा, ये नंबर आते जाएं तो आप इडली बोलना छोटे नंबर के लिए, और इसमें बड़ा बोलना, और जब 21 और 42 आएगा तो इडली बड़ा बोल दिया जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें
आप लोग ऐसे फिल कर लेना, मैंने निकाल के बता दिया। 4 के मल्टीपल और 6 के मल्टीपल, तो 4 के मल्टीपल क्या क्या हो जाएंगे 60 तक के अंदर, तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 40, 44, 48, 52, 56 एंड 60। और 6 के मल्टीपल तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, है ना। तो कॉमन मल्टीपल्स ये कॉमन वाले एरिया में फिल कर दिए जाएंगे और बाकी इधर 4 के मल्टीपल्स और यहाँ 6 के मल्टीपल्स। ठीक है, तो देख लो क्या क्या कॉमन है। अच्छा चलो निकाल लेते हैं थोड़ा सा। 12, 12 इधर कॉमन है, फिर देखो 24, 24 कॉमन है, फिर 36, 36 कॉमन है, फिर 48, 48 कॉमन है, फिर 60, 60 कॉमन है। यहाँ तो बड़े ढेर सारे नंबर कॉमन आ गए, है ना। तो ये कॉमन नंबर यहाँ पे लिख लेंगे, क्या क्या हो जाएंगे 12, 24, छोटा छोटा लिख रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने छोटा बना दिया है, और 48 और लास्ट वन इज 60। ठीक है, ये 60 है। और यहाँ पे आप मल्टीपल्स ऑफ 6 लिख लेंगे और मल्टीपल्स ऑफ 4 लिख लेंगे। ठीक है, लिख दूँ मैं, चलो ये भी लिख देता है। 4, 8, 16, 20, 24 तो हो चुका है, तो 28, फिर 40, 44, 52 एंड 56। इधर क्या क्या हो जाएगा 6, 18 और 30, 36, 54 और 60 तो हो ही गया है। ठीक है, तो ये कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 6। इनमें बोला जाएगा सब में इडली, इनके मल्टीपल्स जब नंबर आएंगे तो बड़ा, और ये जो कॉमन मल्टीपल्स हैं अंडरलाइन मैंने कर दिए हैं, यहाँ पे बोला जाएगा इडली बड़ा। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? ठीक, कोई प्रॉब्लम? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बड़े सिंपल से थे। अब अगला देख लो, ये लोग ना कोई गेम खेल रहे हैं, 2 लोग हैं और ये कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं। चलो इसको पढ़ लेते हैं, क्या गेम है इनका। वी विल से इडली फॉर मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर नंबर, वड़ा फॉर मल्टीपल्स ऑफ द लार्जर नंबर, एंड इडली वड़ा फॉर कॉमन मल्टीपल्स। ड्रॉ अ फिगर सिमिलर टू 5.1 इफ द गेम इज प्लेड अप टू 60। ये तो यही था, है ना, ये लाइन तो यही कह रही थी, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं ये बच्चों वाला। अच्छा, स्टेटमेंट इन्होंने ऐसे ही लिख रखा है। क्या कह रहा है ये बच्चा? कह रहा है एक, है ना, फर्स्ट स्टूडेंट जो है ये क्या कह रहा है, yesterday we played this game with 2 numbers. We ended up saying just इडली और इडली वड़ा। हम लोगों को मतलब कह रहा है हम लोगों ने कल गेम खेला और हमने उसमें इडली कहा, कुछ 1-2 नंबर्स लिए कोई भी, है ना, और उन वो 2 नंबर ऐसे थे जिसमें एक के फैक्टर जब मल्टीपल्स आते जा रहे थे तो हम लोग इडली कह रहे थे और इडली वड़ा कह रहे थे। मतलब कि कॉमन मल्टीपल आ रहा था तो इडली वड़ा कह रहे थे, वड़ा नहीं कह रहे थे, है ना। एंड नोबडी सेड जस्ट वड़ा, किसी ने भी वड़ा नहीं कहा। तो अब क्या करना है, वन ऑफ द नंबर, ओह व्हाट कुड दोज नंबर बी, तो ये ऐसे कौन से 2 नंबर हो सकते हैं यही आपको बताना है। ठीक है, मतलब कि एक बच्चे ने कोई भी 2 नंबर लिए, उसमें से जो वो नंबर्स आपको बताने हैं कि वो नंबर क्या क्या हो सकते हैं। उनमें से एक नंबर इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि वन ऑफ द नंबर वॉज 4, उसमें से एक नंबर 4 है, बाकी दूसरा नंबर आप बताइए। और ऐसा नंबर वो होना चाहिए जिसमें कॉमन मल्टीपल हो और एक नंबर के, छोटे वाला जो नंबर इडली कहना है यानी छोटे वाले नंबर के मल्टीपल्स होने चाहिए, बड़े वाले नंबर का एक भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तभी तो हम बड़ा नहीं कह पाएंगे। तो हम लोग को इडली कहना है और बड़ा कहना है, इडली बड़ा कहना है, बड़ा नहीं कहना है, सॉरी, है ना। तो मतलब ऐसे नंबर चूज करने हैं जिसमें बड़े वाले नंबर के कोई भी मल्टीपल ना आ रहे हों। और ऐसे इन्होंने कुछ हिंट भी दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द अदर नंबर, इनमें से कौन से ऐसा नंबर है जो ऐसा हो सकता है। उसमें चॉइसेस दे रखी है 2, 3, 5, 8 और 10, ये 5 नंबर हैं। इनमें से आप ढूंढ के बताइए कि दूसरा नंबर कौन है जिसमें वड़ा ना कहना पड़े, सिर्फ इडली और इडली वड़ा कहना पड़े, मतलब कि छोटे वाले नंबर के मल्टीपल्स हों और कॉमन मल्टीपल्स हों। ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो इसके लिए मैंने वो नंबर लिख रखे हैं। पहले ये नंबर ऐसे चलो लिख लेते हैं, क्या क्या है नंबर 2, 3, 5, 8, 10। वो जो गिवन नंबर्स हैं जिनको हमें चेक करना है वो हैं
2, 3, 5, 8 एंड 10। थोड़ा सा टाइम बचे इसलिए मैंने पहले से मल्टीपल लिख रखे हैं। तो देखो 2 का मल्टीपल लिखा और 4 का मल्टीपल। 4 तो ऑलरेडी इन्होंने क्या रखा है कि एक नंबर 4 है ना, है ही, पहले से ही है। दूसरा नंबर आप चेक करके बताइए जिसमें बड़ा ना कहना पड़े, है ना। तो जो छोटा वाला नंबर है, छोटा नंबर जिसका मतलब मैग्नीट्यूड कम है, जिसकी वैल्यू कम है, उसका मतलब छोटे से मतलब है उसका, है ना। तो उसके मल्टीपल्स और दूसरे वाले नंबर के मल्टीपल चलो लिख के देख लेते हैं। तो 2 के मल्टीपल क्या क्या हो गए, मैंने कुछ 20 नंबर्स तक ले रखे हैं मल्टीपल, है ना। हो तो और भी बहुत सारे जाएंगे, लेकिन चेक करना है बस की कंडीशन कि हमारी इडली और इडली वड़ा की कंडीशन फुलफिल हो, है ना। तो उसके लिए 20 तक मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। तो 2 के मल्टीपल्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। 4 के मल्टीपल्स ऐसे ही लिख लिए 4, 8, 12, 16 एंड 20 तक ही चेक कर रहे हैं, अभी हो तो सकते हैं और भी। तो देखो यहाँ तो जितने नंबर आते जाएंगे मल्टीपल, इसमें सब में इडली कहना है ना। और वड़ा कहने का नंबर आएगा ही नहीं, इसी 4 को ही पहले ही चेक कर रहे हैं तो ये आंसर हमें मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा नंबर है ये 4, ये 2 का ऑलरेडी मल्टीपल है। देखो 2 के मल्टीपल्स में इस वाले नंबर के ये वाला नंबर आ रहा है, यानी 2 का मल्टीपल ही 4 है। तो 4 के मल्टीपल में जितने भी नंबर होंगे वो 2 के मल्टीपल में भी होंगे, यानी कि ये सारे नंबर क्या हो गए, ये सारे नंबर कॉमन मल्टीपल्स हो गए, ये कॉमन मल्टीपल्स हो गए। तो इस यहाँ पे बड़ा कहने की कंडीशन ही नहीं आई। जितने भी 4 के नंबर्स आते जा रहे हैं वो 2 के मल्टीपल्स में भी शामिल होते जा रहे हैं, है ना। देख रहे हैं आप लोग, यानी कि यहाँ पे बड़ा कहने की कंडीशन ही नहीं। 2 का मल्टीपल आएगा, जैसे 2 कहा तो वहां पे इडली कह दिया, फिर 4 आया तो भी इडली कह दिया, फिर 6 आया तो 4 आया तो उसने इडली बड़ा कह दिया, फिर 6 आया तो इडली कह दिया, फिर 8 आया तो इडली बड़ा कह दिया। क्यों कह रहा है? क्योंकि ये 4 जो है ये ऑलरेडी 2 का मल्टीपल है, तो 4 के भी सारे मल्टीपल्स 2 के मल्टीपल्स में होंगे, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर का मल्टीपल है, ठीक है, समझ गया ना। सेकेंड नंबर फर्स्ट का मल्टीपल है, तो ये मल्टीपल वाले सारे, तो जितने भी नंबर हैं 4 के मल्टीपल के, ये कॉमन मल्टीपल बनाते हैं, कॉमन मल्टीपल हो जाते हैं, है ना। इसलिए यहाँ सब इडली वड़ा कहेंगे और वड़ा कोई भी नहीं कहेगा, ठीक है। कोई नंबर ही नहीं अलग से मिल रहा है जहाँ पे वड़ा कहा जाए, है ना, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट नंबर को चेक कर लेते हैं। 3 को चेक कर लेते हैं। 3 के लिए क्या है, 3 के हमने मल्टीपल्स लिख लिए 3, 6, 9, 12, ये 30 तक मैंने लिख रखे हैं चेक करने के लिए। 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। 4 के मल्टीपल्स लिख लिए 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड 32, है ना। हो और भी जाएंगे लेकिन 30 तक मान के चल रहे हैं, 32 एक्स्ट्रा लिख लिया। चलो चेक करने के लिए अब चलो करते हैं। तो 6 देखो इसमें कॉमन मल्टीपल्स पहले तो देख लेते हैं कुछ आ रहा है क्या। तो हाँ, ये 12 हो जा रहा है एक, तो फिर क्या हो जा रहा है 24 हो जा रहा है, और हो तो आगे और भी जाएंगे लेकिन चेक करने में यहाँ पे इस वाली कंडीशन में क्या मिल रहा है, क्या 3 का मल्टीपल है 4? नहीं, 3 का मल्टीपल तो नहीं है 4, यानी 4 के मल्टीपल्स कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो 3 के मल्टीपल्स में नहीं होंगे, क्योंकि 3, 4 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। इसलिए यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स में इडली कहा जाएगा, 4 के मल्टीपल्स में वड़ा कहा जाएगा, और जो कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे वहाँ इडली वड़ा कहा जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। यहाँ पे इडली भी कुछ बच्चे कहेंगे, वड़ा भी कहेंगे और इडली वड़ा भी कहेंगे, है ना। तो और जबकि हमें क्या कहना है, सिर्फ इडली और इडली वड़ा, है ना। तो यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे 4 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये कंडीशन इस वाले 2 नंबर्स में सेटिस्फाई नहीं हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 गिवन है, तो इसी तरह से 5 के मल्टीपल्स निकाल लिए, 4 के मल्टीपल्स निकाल लिए, है ना। तो अब देखो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स, ये कॉमन मिल जा रहा है, फिर एक ये कॉमन मिल जा रहा है ना। तो क्या हो रहा है कि 5, 4, फिर से 4 कहीं 5 मतलब 5 4 का मल्टीपल है नहीं है ना। बड़ा नंबर जो है 5 है और ये कहीं 4 का मल्टीपल है नहीं है, इसलिए इसमें भी इडली भी आएगा, वड़ा भी आएगा और इडली वड़ा भी आएगा। तो यहाँ पे भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि 5 4 का मल्टीपल नहीं है,
है ना। इसके कुछ नंबर्स ऐसे मल्टीपल्स होंगे जो इसमें शामिल नहीं होंगे, कॉमन नहीं होंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। आगे चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है, 4 और 8 है ना। 4 तो ऑलरेडी गिवन है और 8 नेक्स्ट नंबर है, 8 और 10। तो देखो अब 8 जो है वो 4 का मल्टीपल है ना। 4 की टेबल में 8 आता है। तो क्या हो गया कि 8 के जितने भी मल्टीपल्स अब होंगे वो 4 के भी मल्टीपल्स होंगे, है ना। तो यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि क्या कहेंगे, इडली कहेंगे और इडली वड़ा कहेंगे, क्योंकि ये सारे नंबर यहाँ शामिल हैं। देखो 8 यहाँ पे भी है, फिर 16 यहाँ पे भी है, दोनों जगह है। फिर 24 सारे 24 भी है, फिर 32 भी है, फिर 40 भी है, ऐसे मिलता जाएगा। तो मतलब 8 क्योंकि 4 का मल्टीपल है, इसलिए यहाँ पे भी इडली और इडली वड़ा कहा जाएगा। वड़ा किसको कहेंगे, सारे मल्टीपल्स तो इसमें कॉमन मिल जा रहे हैं, तो नहीं कह पाएंगे, है ना। तो यहाँ इस वाले नंबर में भी, इन दोनों नंबर की पेयरिंग में भी इडली और इडली वड़ा कंडीशन फुलफिल हो रही है ना। नेक्स्ट ऐसे ही चेक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आप लोग, वैसे तो मैंने बना के रखा है, लेकिन चेक करके आप लोग बताइएगा कि इसमें इडली वड़ा कहना है या इडली वड़ा और इडली वड़ा कहना है। ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स देख के बताइएगा। ठीक, कर लेंगे ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे एक कोई 2 बच्चे हैं जम्पी और ग्रम्पी करके, और ये लोग गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, जम्पी एंड ग्रम्पी प्ले अ गेम। ग्रम्पी प्लेज अ ट्रेजर ऑन सम नंबर, फॉर एग्जाम्पल ही मे प्लेस इट ऑन 24। तो ग्रम्पी ने क्या किया, ट्रेजर मतलब कोई खजाना है, किसी नंबर पे छुपा दिया। चलो हम लोग मान लेते हैं कि 24 पे छुपाया होगा। ठीक है, 24 करके कोई नंबर है, 24 एक नंबर है जहाँ पे उसने खजाना छुपा दिया। अब जम्पी को क्या करना है, जम्पी चूज अ जंप साइज। जम्पी को जंप कर करके मतलब उस खजाने तक पहुंचना है। If he choose 4, then he has to jump only on multiples of 4 starting at 0। मतलब अगर वो 4 सपोज सेलेक्ट करता है, जम्पी जो है, जम्पी अगर 4 नंबर सेलेक्ट करता है तो उसको 4 नंबर की छलांग मारते हुए, कूदी लगाते हुए, कूद करके जाना है ना। मतलब कि 4 के मल्टीपल्स में उसको जाना है, खजाने तक पहुंचना है। ओवरऑल खजाने लास्ट है कि खजाने तक पहुंचना है, और खजाना किस पे है, 24 पे है। तो जम्पी क्या करता है, जम्पी गेट्स द ट्रेजर इफ ही लैंड ऑन द नंबर वेयर ग्रम्पी प्लेस्ड इट। तो जम्पी क्या करता है, जम्पी ऐसे कूदी लगाते हुए जाता है, जंप कर करके छलांग मारते हुए जाता है, और लास्ट में वो वहाँ 24 तक पहुंच जाता है जहाँ ग्रम्पी ने खजाना छुपाया होता है या रखा होता है ना। तो उसी को यहाँ पे नंबर लाइन पे दिखाया गया है। विच नंबर साइज विल गेट जम्पी टू लैंड ऑन 24। अब क्या 4 के अलावा कोई और भी नंबर साइज हो सकता है कि जिसमें जम्पी सेलेक्ट करे और 24 तक पहुंच जाए। तो ये हम लोगों को ट्राई करके बताना है। वो नंबर इन्होंने नंबर साइज बता दिए हैं, 2, 3, 6, 8 और 12। इनको भी चेक कर लीजिए। ठीक है, तो चलो पहले 4 को ही चेक कर लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा टाइम बचे इसलिए ये नंबर लाइन ऐसे बना के रखी थी। अब इसमें देखो 4 के गैप में, जैसे ये 4 का तो 0 से शुरू किया, फिर 4 पे आया, फिर 4 का गैप लेना है तो 4 के बाद 4 से शुरू किया, 8 पे आ गया। 8 से शुरू करेगा फिर किस पे आ जाएगा, 12 पे आ गया। फिर 12 से शुरू किया, किस पे आ गया, 16 पे आ गया। 16 से शुरू किया फिर किस पे आ गया, 20 पे आ गया। 20 से शुरू किया, अब लास्ट में ये 24 पे पहुंच गया 4 के मल्टीपल से, है ना। ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है ना, समझ आ रहा है कि वो सेलेक्ट कर लेता है एक नंबर और फिर उतने ही नंबर के डिफरेंस पे, है ना, या उन्हीं नंबर्स के मल्टीपल पे वो आगे जंप कर करके ट्रेजर तक पहुंच जाता है, खजाने तक पहुंच जाता है। ठीक है, आगे और नंबर भी इसमें कह रहा है क्या इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं कि वो जंप लगा लगा के और आगे तक पहुंच जाए। तो चलो हम लोग इसको देख लेते हैं, है ना। और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, जैसे अगर 2 नंबर सेलेक्ट करे, 2 नंबर का गैप रखे तो 0 से शुरू करके 2 पे आया, फिर 2 नंबर का गैप रखा तो 4 पे आया, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20,
देन 22 और लास्ट में वो ट्रीजर तक पहुंच गया, 4 तक पहुंच गया, है ना। ठीक है ना, इसी में करके बता दिया। तो मतलब 2 भी एक तरीके से 2 का गैप भी एक तरीके से उसके लिए क्या हो सकता है, जंप करने का तरीका हो सकता है कि 2 के डिफरेंस पे भी या 2 के मल्टीपल्स पे भी वो जंप करके जाए और ट्रीजर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर 3 चलो ट्राई कर लेते हैं। तो 3 अगर मैं सपोज, अब ज़्यादा सबके लिए अलग अलग नहीं बनाते, 3 का सेक्शन नीचे दिखा लेते हैं। ठीक है, तो 3 का अगर वो जंप करके मान लो गया तो पहले 0 से 3, फिर 3 से कहाँ जाएगा 6 पर, 3 के गैप पर, फिर 6 से 9, 9 से 12, 12 से फिर 15, 15 से फिर 18, 18 से 21 और लास्ट में ट्रीजर तक पहुंच जाएगा। मतलब 3 भी एक नंबर हो सकता है कि 3 नंबर की छलांग लगाते हुए वो ट्रीजर तक पहुंच जाए, और कितना खुश होगा सोचो कि उससे लास्ट में ट्रीजर वो खजाना मिल जा रहा है ना। ऐसा कैमरा, ठीक है, अब दिख रहा है। चलो एक और चेक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट नंबर 6, 8 और 12 3 नंबर्स और हैं। चलो यहाँ पे बड़ा कुछ हो जाएगा, तो 6 के लिए यहाँ नीचे वाले इसमें ट्राई कर लेते हैं। तो 0 से पहले कहाँ गया 6 पर, फिर 6 से 6 के गैप के बाद कहाँ जाएगा 12 पर, 12 से फिर 18 पर, और 18 से लास्ट में कहाँ चला गया 24। मिल गया इसको, फिर से ट्रीजर खजाना मिल गया, है ना। अब ऐसे एक और मेथड हो सकता है कि 6 के गैप के बाद 8 से गैप कर ले। तो 8 का गैप मान लो अगर देखें तो ये नीचे में अगर जब मान लो दिखा दूं तो 8, फिर 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, फिर से वो ट्रीजर पे आ गया इस तरीके से, है ना। अब मान लो सिर्फ वो 12 का ही एग्जैक्ट गैप कर ले, 12 का मतलब एक कूदी लगाए 12 तक आए और दूसरी बार फिर से छलांग लगाए या कूदी लगाए और 24 पर 2 ही बार की कूदी पे मान लो पहुंच जाए। देखते हैं इसको बना के, आप लोग ट्राई करिएगा। हाँ आ गया 12 और ये पहुंचा अपने खजाने पर, पहुंच गया, पहुंचा दिया भाई, पहुंचा दिया, सही बन गया। डायरेक्शन ऐसे दिखा देते हैं कि ऐसे ऐसे जा रहा है वो, ठीक है ना। ठीक है, तो चलो जम्बी को पहुंचा दिया हम लोगों ने खजाने पे। ये आपको बताने का मतलब क्या था कि 24 जो नंबर है उसके ये मल्टीपल हो सकते हैं, या फिर 24 तक कैसे वो पहुंच रहा है। जो भी ये नंबर्स हैं, कौन कौन से नंबर हैं, हम लोगों ने क्या क्या लिए थे, 4 था, 2 था, 3 था, 8 और एक 6 हो गया था, फिर लास्ट में 12, है ना। तो ये कौन से नंबर हैं, इनसे ध्यान से देखो तो इनसे पूरा ये 24 डिवाइड हो जा रहा है ना, पूरा डिवाइड हो जा रहा है, बिल्कुल भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, है ना। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे नंबर जो गिवन नंबर है 24, जो गिवन नंबर है, ये गिवन नंबर जिन नंबर से पूरा डिवाइड हो जाए, बिल्कुल भी रिमाइंडर ना बचे, तो जिन नंबर से डिवाइड होता है उन्हें क्या कहते हैं, इस गिवन नंबर के फैक्टर्स कहते हैं। ये पूरा गेम खिलाने का मतलब ये था आपको फैक्टर्स के बारे में बताना, है ना। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, गिवन नंबर जिन सभी नंबर से पूरा डिवाइड हो जाए, बिल्कुल भी रिमाइंडर ना बचे, उन सारे नंबर्स को उस गिवन नंबर का फैक्टर कहते हैं। यानी अब अगर हम लोग लिखें फैक्टर्स ऑफ 24 तो क्या हो जाएगा, देखो एक तो 1 हो गया, 1 से तो हर नंबर पूरा डिवाइड हो जाता है। फिर दूसरा नंबर क्या हो गया 2 से पूरा डिवाइड हो गया 24, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 12 और लास्ट में 24 खुद एक नंबर है जिससे 24 पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना, बिल्कुल भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, उस नंबर को जिनसे पूरा डिवाइड हो जाए उसे, उन नंबर्स को उस गिवन नंबर का फैक्टर बोलते हैं। तो ऐसे हमें फैक्टर्स की डेफिनेशन भी पता चल गई। क्या हो गई डेफिनेशन फैक्टर की, फैक्टर ऑफ अ नंबर, है ना, या फैक्टर। गिवन नंबर इज डिवाइड बाय
क्या डेफिनेशन हो गई आप बताओ? जो भी नंबर हमें दिया जा रहा है या ऑल दोज नंबर विच डिवाइड्स एग्जैक्टली द गिवन नंबर, ऐसे लिखेंगे ऑल दोज नंबर्स डिवाइड एग्जैक्टली द गिवन नंबर। are called factors of given number। ठीक है, जैसे कि 24 1 से 2 से 3 से 4 से 8 से 6 से 12 से 24 सबसे डिवाइड हो जा रहा है, तो ये सारे नंबर हो जाएंगे 24 के फैक्टर्स, लीविंग नो रिमाइंडर। ये भी चाहे तो इसके साथ में लिख सकते हो, लीविंग नो रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता। ठीक है, समझ गया? ठीक है, ऐसे ही और नंबर के फैक्टर्स आप लोग निकाल के मुझे बताना कि इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ले लेते हैं 12, है ना, 38, है ना, 44, कुछ नंबर्स और कुछ आप अपने मन से इन सब के फैक्टर्स निकाल के बताना। ठीक है, और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो पे बताती हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ तक रखते हैं। फैक्टर्स तक आप लोगों ने देखा, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, समझ आया कि नहीं, और जहाँ कोई अगर प्रॉब्लम हो तो भी बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय।